आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आज हम जानेंगे यीशु मसीह के आगमन के बारे में। अगर हम आगमन को सही शब्दों में देखें, आसान शब्दों में, एक है रैप्चर। इसको हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, लगभग इंग्लिश में कुछ ऐसे होगा, रैप्चर। रैप्चर के मतलब अगर हम देखें आसान शब्द है, उसका मतलब है उठा लिया जाना। उठा लिया जाना मतलब आगमन में दो काम होंगे। आगमन के दौरान दो परिस्थितियां होंगी जिसमें यीशु मसीह का आगमन होगा और लोगों का उठा लिया जाना होगा, जिसको हम एक ही शब्द से जान सकते हैं, यीशु मसीह का आगमन, पुनरागमन, दोबारा आगमन। अब अगर हम देखें आसान शब्दों में कि यीशु मसीह कितनी बार कितनी बार आना होगा, कितनी बार आ चुके हैं। आसान शब्दों में अगर हम देखें, देखो कई प्रकार की शिक्षाएं हैं। अभी ज़्यादा शिक्षाओं में नहीं घुसेंगे फिलहाल हम, क्योंकि हमने इस बात को भी सुना है कि कोई कहता है कि यीशु मसीह आ चुका है, यीशु मसीह इस वाली कंट्री के अंदर है, वो खुद से बाइबल बांट कर दे रहे हैं, सो मैनी थिंग्स, 636 बातें। लेकिन जो पवित्र शास्त्र का वचन जो अभी भी जो हमें समझाता है, जिसके विषय में हम बांट जो होते हैं, जो सत्य है, जिसको कोई बदल नहीं सकता, हकीकत क्या है, सही प्रकाशन क्या है और ओरिजिनलिटी क्या है, क्या यीशु मसीह सच में आ चुका है या आने वाला है, और वो कितने आगमन है उसके, देखो उसके बारे में हकीकत में जो है वो आज हम जानेंगे आसान शब्दों में, ताकि हमें इस बात की नॉलेज हो और हम अपने आप को तैयार भी करें। क्योंकि लिखा है यीशु मसीह के आने में इसलिए देर होती है ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मन फिराव मतलब पश्चाताप करना। पश्चाताप का मतलब है पापों का अंगीकार करना, पापों को मान लेना। पश्चाताप का मतलब, ध्यान रखना। इसलिए यीशु मसीह को आने में देर हो रही है ताकि सब व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले, ताकि सब लोग मन फिराए, पापों से तौबा करें, ताकि एक भी नाश ना हो, एक भी व्यक्ति नाश ना हो। तो वो आगमन कौन से हैं, आसान शब्दों में आज हम जानेंगे वचन के द्वारा। देखो कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, थिस्सलुनीकियों में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, और हम यूहन्ना की पत्री में भी अगर इस बात को हम पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह के आगमनों के बारे में बताया गया। तो उस दौरान होगा क्या, आसान शब्दों में अगर हम देखें कि लिखा है, जब यीशु मसीह, पहले हम जानेंगे यीशु मसीह के कितने आगमन है टोटल। शुरुआत, सबसे पहला आगमन वो था जिसमें यीशु मसीह गर्भ में आया था, गर्भ में पहला आगमन। और दूसरा आगमन यीशु मसीह का अभी होगा, जिसे कहते हैं हम रैप्चर। रैप्चर शायद ऐसे लिखते हैं, है ना, जिसे कहते हैं हम रैप्चर। और अभी ये होने वाला है, ये भी हुआ नहीं है, ये भी होगा। ये फर्स्ट था, ये जो हो चुका है। दूसरे नंबर पे जो अभी होने वाला है, जिसके बारे में लिखा है कि उस समय प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं पहले वे जी उठेंगे। अब उस जो थिस्सलुनीकियों की पुस्तक के अंदर हम पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं हम कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ते हैं कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। थिस्सलुनीकियों में परमेश्वर ने बताया कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, इसे कहते हैं दूसरा आगमन। और अगर हम यूहन्ना के 14 अध्याय में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, देखो मैं अभी तुम थोड़ी देर तक मुझे देखोगे, फिर थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, क्योंकि जहां मैं जाता हूं उस जगह का मार्ग अभी तुम नहीं जानते, लेकिन तुम जान जाओगे। अब वो कैसे जानेंगे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जानेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने जब चेले पूछे कि प्रभु तू कहाँ जाता है, यीशु ने कहा मैं जाता हूँ और फिर आता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। जगह तैयार, जगह मतलब जहाँ पर यीशु मसीह जाएगा वहाँ पर जगह तैयार करेगा। यीशु कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, पिता के पास में, स्वर्ग में पिता के पास, वहां जाकर हम लोगों के लिए जगह तैयार करेगा। यीशु मसीह का ये पहला आगमन था जिसके अंदर यीशु मसीह बतला रहे हैं अपने चेलों को। लेकिन वो यीशु अपने दूसरे आगमन के बारे में भी बता रहे हैं कि मैं जाकर स्वर्ग में जगह तैयार करूंगा, फिर वहां से दोबारा आकर, ये जो दोबारा आने की बात बोली ना यीशु मसीह ने, मैं वहां से फिर आकर तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा, उसे कहते हैं सेकंड कमिंग, दूसरा आगमन। आसान शब्दों में और देखें, पहला आगमन वो है जिसमें यीशु मसीह गर्भ में आए माता मरियम के। दूसरा आगमन वो है जिसमें यीशु मसीह अपने लोगों को, आपको और मुझको लेने के लिए आएंगे, कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, अपनी पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। अभी आए नहीं है, वरन आ रहे हैं, ताकि वो हम लोगों को उस घर में लेकर जाएं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। और अभी यीशु मसीह इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण ये भी, जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र के नए नियम के अंदर कर रखा है कि मेरे आने में इसलिए देर होती है ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले। बताया ना आपको, मन फिराने का मतलब है पश्चाताप करना, पश्चाताप करने का मतलब है पापों का अंगीकार करना, ताकि सब लोग अपने पापों से तौबा करें कि मैं एक पापी हूं। जैसे उस डाकू ने क्रूस पर
यीशु मसीह के सामने क्रूस पर अंगीकार किया था, प्रभु हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, जब तेरा राज्य है तुम्हारी सुधि लेना। इसने तो यीशु का तिरस्कार कर दिया था, लेकिन इसने अपने पाप का अंगीकार कर लिया था। पापों का अंगीकार करने की वजह से यीशु ने कहा था तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। समझना इस बात को, आने वाले टाइम में हम स्वर्गों के बारे में भी जान सकते हैं। देखो लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें फिर आकर ले चलूंगा। वो दूसरा आगमन है जिसमें यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी। और उस समय जब यीशु मसीह एक तरफ, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, यीशु मसीह वहां से यूं आ रहा है, जैसे ही यीशु मसीह आएगा स्वर्ग खुलेगा, यीशु मसीह के साथ बहुत सारे स्वर्गदूत होंगे, बहुत सारे स्वर्गदूत होंगे। और यीशु मसीह अपने जलाल पर आएगा, अपनी सामर्थ अपनी महिमा में आएगा, परमेश्वर के राजा, परमेश्वर स्वर्ग सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टि का मालिक, जब वो आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए घोड़े पर सवार होकर, उस समय अगर हम देखें इस बात को, जब यीशु आता है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो लिखा है जब यीशु आएगा प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी। यहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत है, वो तुर्री फूकेगा। जैसे ही वो तुर्री फूकेगा, इस पृथ्वी के अंदर अब तक जो मरे हुए हैं, मतलब जब यीशु मसीह आएगा उस क्षण तक मतलब धरती की शुरुआत से लेकर, पहले आदम से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, जो भी इस दौरान जो लोग सोए हैं, मतलब जो यीशु मसीह के चेले भी जो खत्म हो गए थे, और यहाँ तक कि अब्राहम, इसहाक, याकूब और मूसा के टाइम के जो इजरायली थे, नूहा के टाइम के जो लोग थे, वरन वो सब के सब जो उत्पत्ति से लेकर जब यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक जो लोग इसमें मर चुके थे, धरती के अंदर जिनकी लोथें थी, जिनकी हड्डियां धरती में जो मिट्टी के अंदर मिल गए थे, लेकिन उनकी आत्मा प्रभु के पास में, तो प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी। जैसे तुर्री फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत कौन है? मिकाइल प्रधान स्वर्गदूत है, पावरफुल स्वर्गदूत है। वो स्वर्गदूत की तुर्री फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। उस समय जो पहले मसीह में मरे हैं, इन सब लोगों के शव है ना, धरती के अंदर है, धरती में है। मान लो उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक जितने लोग सो गए थे, प्रभु में सोए थे, सिर्फ वही लोग जो मसीह में मरे हैं, जो प्रभु में सोए हैं, प्रभु में विश्वासी सोए हैं, पहले वो जी उठेंगे। उन सभी लोगों की आत्मा जो स्वर्गलोक में थी, जैसे ही प्रभु का स्वर्गदूत तुर्री फूक रहा है, वैसे ही परमेश्वर के स्वर्गलोक में एक ललकार हो गई, जाओ अपने अपने शरीरों को पहनो। तो वो सभी आत्माएं स्वर्गलोक से, ये कौन सी आत्माएं? ये वो आत्माएं जो अब्राहम पिता की गोद में हैं, ये वो आत्माएं हैं जो विश्राम कर रही हैं, ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपना जीवन मसीह में बिताया था, ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपना जीवन पृथ्वी का जब समाप्त किया तो सीधा स्वर्गलोक में आए। यहाँ पर वो डाकू भी है जिस एक डाकू ने पश्चाताप किया था, जिसको यीशु मसीह ने कहा था तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये वो है स्वर्गलोक, समझना, यह स्वर्गलोक। जब यीशु मसीह स्वर्ग से आ रहा है, इसको थोड़ा सा एक सही चित्र के द्वारा समझते हैं, आसान चित्र के द्वारा। अब यह है पृथ्वी, अब यह है स्वर्गलोक, और यह है तीसरा स्वर्ग, ठीक है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का सिंहासन है, स्वर्गदूत है, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत होली होली पवित्र पवित्र कह रहे हैं। तो यीशु मसीह वहां से निकला अपने स्वर्ग की सेना के साथ, यीशु मसीह निकल रहा है। और पर प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। थिस्सलुनीके की पुस्तक में बताता है कि उस समय प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत वहां से ललकारेगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तुर्री फूकी जाएगी, सबको एक सायरन मिलेगा। उस सायरन के दौरान क्या होगा? जो स्वर्गलोक में जो आत्माएं, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, जिनकी गर्दनें काटी गई थी, जिनको मार दिया गया था, या जो मसीह में सो गए थे, या जिन्होंने अपना मसीह में जीवन पूरा कर लिया, या जो लोग यीशु मसीह में विश्वासी थे, या जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के दौरान या यीशु मसीह में आखिरी सांस तक विश्वासी हो गए रहे, जब उन्होंने अपनी जिंदगी का पृथ्वी का आखिरी पल समाप्त किया, तो उनकी आत्मा सीधा स्वर्गलोक में गई थी। सिर्फ विश्वासी जो परमेश्वर पिता यीशु मसीह परमेश्वर पे, उसके वचन पर भरोसा रखने वाले लोग थे, सिर्फ उन्हीं लोगों की आत्माएं स्वर्गलोक में गई हैं, इस पृथ्वी पर से। किस पर से? पृथ्वी पर से। अब ये कौन से लोगों की आत्मा है इसके अंदर? इसके अंदर उन सभी लोगों की आत्माएं कब से कब तक की?
उत्पत्ति का पहले आदम से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, जैसे यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा जब यीशु आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, उस दिन तक, उस पल तक की जो भी रूहें पृथ्वी का जीवन अपना समाप्त कर चुकी थी प्रभु में, वो भी जो विश्वासी लोग सोए थे, प्रभु में सोए थे, चाहे कैसी भी परिस्थिति में थे लेकिन प्रभु में विश्वासी थे, सिर्फ उन लोगों की आत्माएं स्वर्गलोक में हैं। जैसे कि वो लाजर, जहाँ पर लाजर था, लाजर अब्राहम की गोद में, जहाँ पर अब्राहम था, उत्पत्ति का आदम से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, यहाँ तक कि इसमें यीशु मसीह के 12 चेलों की, वो सब के सब पर में यीशु, यहाँ तक कि जो लाजर 4 दिन की सड़ी हुई लाश थी जिसको दोबारा जिंदा कर दिया था, वो मर गया था भाई, और पुनरुत्थान के दिन वो फिर से जी उठेगा। और वही पुनरुत्थान का दिन होगा जिस दिन यीशु मसीह आएगा, जिसे हम कहते हैं दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग, जिसे हम रैप्चर भी कहते हैं, रैप्चर भी कहते हैं, समझना है इसको, जिसको हम आगमन भी कहते हैं। किसका आगमन? यीशु का आगमन, जिसको हम पुनरागमन भी कहते हैं, रैप्चर भी कहते हैं, यीशु का द्वितीय आगमन, सेकंड कमिंग भी कहते हैं। समझना आप इस बात को। तो उन सभी लोगों की आत्माएं, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर जो लोग मसीह में नहीं थे, जब वो लोग मरे तो उनका क्या होगा? उन लोगों की आत्माएं कहाँ हैं? जहां पर वो धनवान था, अधोलोक। पवित्र शास्त्र में ये बताता है, ध्यान से समझना। ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी का जीवन एक विश्वासी ने समाप्त किया, एक अविश्वासी ने समाप्त किया। इस विश्वासी की आत्मा गई स्वर्गलोक में, ध्यान रखना। और इस अविश्वासी की आत्मा कहाँ गई? जब ये खत्म, इसका जीवन, पृथ्वी का जीवन समाप्त हो जाए किसी भी रीजन से, अब इसकी आत्मा कहाँ गई? अधोलोक में। क्यों? क्योंकि इसने यीशु पर विश्वास नहीं किया, इसलिए इसके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खुला, इसलिए इसका स्वर्गलोक का दरवाजा नहीं खुला। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि हम यूहन्ना 3 का 16, 17, 18 पढ़ते हैं, और यह भी लिखा है, जो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते वो दोषी ठहराए जाएंगे। जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है, स्वर्ग का द्वार तो मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग का द्वार तो मैं हूं। यीशु मसीह बीच में खड़ा हुआ है, जिसको स्वर्ग जाना है तो इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह पर, जब जा पाएगा वो स्वर्ग में, यीशु मसीह के पास। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, जब लोग वो पृथ्वी पर, जिन्होंने अपना जीवन समाप्त किया यीशु के दूसरे आगमन तक, यहां तक कि अभी तक दूसरा आगमन हुआ नहीं है, अभी होगा, जब यीशु का द्वितीय आगमन मतलब सेकंड कमिंग जब होगी, जब तक जो लोग पृथ्वी पर, जिन लोगों ने मसीह में अपना जीवन समाप्त किया था, सो गए थे, खत्म हो गए थे, उनकी आत्मा सीधा मसीह के द्वारा, विश्वासी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो सीधा स्वर्गलोक में विश्राम पा रही हैं, जहां पर वो लाजर था, जिसके विषय में ये कहा गया था, जब लाजर मरा तो उसको स्वर्गदूतों ने उठाकर कहां पहुंचा दिया? पृथ्वी पर से स्वर्गलोक में, मतलब अब्राहम की गोद में। समझना, वहां पर स्वर्गलोक नहीं लिखा, वहां लिखा है अब्राहम की गोद में, अब्राहम की गोद में। ये वो जगह है जहां पर लोगों की आत्माएं विश्राम कर रही हैं। परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे, उन लोगों ने उठाकर लाजर को कहां पहुंचा दिया? अब्राहम पिता की गोद में। अब अधलोक के अंदर जो धनवान व्यक्ति था वो कह रहा है, हे पिता अब्राहम, वहां से लाजर को मेरे पास नीचे भेज दे, ताकि वो मेरी जीभ को ठंडा करे, अपनी उंगली को पानी में डुबो कर, मैं यहाँ ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब अब्राहम पिता कहते, तुझे बहुत सारी वचन दिए गए थे, भविष्यद्वक्ता दिए गए थे तेरे पास, तेरे को वचन दिए गई थी, शिक्षा दी गई थी, याजक लोग ठहराए गए थे तेरे को सिखाने के लिए, तूने उनकी बात नहीं मानी, तो तू लाजर की कैसे मानेगा? मतलब मैं लाजर को क्यों भेजूं? और इस धनवान व्यक्ति ने यह भी कहा था, एक काम कर, मेरे वहां कुछ धरती पर है ना, कुछ भाई लोग हैं। ये लाजर धनवान व्यक्ति कह रहा है, मेरे धरती पर कुछ भाई लोग हैं, मैं तो चलो अधोलोक आ गया था, लेकिन एक काम करो अब्राहम पिता, लाजर को मुर्दों में से जीवित करके ना मेरे भाइयों के पास भेज दो, ताकि वो लोग मेरे भाई की, लाजर की बात पर विश्वास करके वो लोग मन फिरा ले, ताकि वो लोग स्वर्ग जाएं, मेरी तरह अधोलोक में ना जाएं। तो अब्राहम पिता ने कहा, सुन, समझ रहे हो कि नहीं, देख, भविष्यद्वक्ता दिए गए हैं धरती पर, स्वर्ग परमेश्वर के लोग दिए गए हैं, विश्वासी दिए गए हैं, पवित्र शास्त्र का ज्ञान है और व्यवस्था दी गई है। अगर तेरे भाई लोग बचना चाहेंगे ना, तो वो उन व्यवस्था की सुनेंगे। अब तूने व्यवस्था की नहीं सुनी, इसलिए तू अधोलोक में था। तूने प्रभु के वचन को नहीं माना, इसलिए तू अधोलोक में था। तू विश्वास योग्य नहीं रहा, तू विश्वास ही नहीं रहा, इसलिए तू अधोलोक में था। और अगर तेरे भाई लोग भी सुनेंगे, मानेंगे, तो वो स्वर्गलोक में पहुंचेंगे और वो अनंतकाल का जीवन पाएंगे। तो जब यीशु मसीह आता है, तो जिन लोगों की आत्मा स्वर्गलोक में विश्राम पा रही थी एक समय के लिए, एक दिन का ही वेट कर रहे हैं, प्रभु तेरा राज्य कब आएगा, कब तू अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, कब तू हमें लेने के लिए आएगा। समझ रहे हो? तो जैसे ही यीशु मसीह आता है, सेकंड कमिंग, जिसके अंदर यीशु मसीह का आगमन होगा,
प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा कि और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और उस समय समझ लो एक तरीके से ये परिस्थितियां होंगी, ये सभी लोग मृतक परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे, मृतक लोग परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे और इनकी आत्माएं स्वर्गलोक से निकलकर पृथ्वी पर से अपने शरीरों को पहनेंगी वापस। एलीशा अपने शरीर को पहनेगा, पतरस, याकूब, यूहन्ना, मरियम और वो जिसका नाम लाजर है, दोनों लाजर, ये सब प्रकार के पुराने नियम के लोग जो विश्वासी प्रभु में सोए थे, सब अपने शरीरों को पहनने के लिए स्वर्गलोक से निकलकर उनकी आत्माएं शरीरों में आएंगी। और पहले जो मसीह में मरे हैं, पहले वे जी उठेंगे, पहले वो लोग जी उठेंगे जिसके अंदर अब्राहम और इसाक, याकूब, सब के सब जिनके शवों को धरती पर मिट्टी दी गई है, उन सबों की आत्माएं स्वर्गलोक से निकलकर कहाँ जाएगी? पृथ्वी पर जाएगी। तुरंत वो मसीह में जो मरे हैं पहले वो जी उठेंगे, सबका शरीर पुनरुत्थानित हो जाएगा, मूसा फिर से जीवित हो जाएगा, ये सब परमेश्वर के नबी लोग, विश्वासी लोग, अभिषेक लोग सब जीवित हो जाएंगे। पलक झपकते ही ये परमेश्वर के पास हवा में, पृथ्वी पर से आकाश में परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिलें। और ये सारा नज़ारा पूरी लिखा है, हर एक आंख उसको देखेगी, हर एक आंख उसको देखेगी। और यह भी लिखा है कि जिन्होंने उसको बेदा था वे भी उसको देखेंगे। किसको बेदा? जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, वो भी जिन्होंने यीशु मसीह के साथ दुर्व्यवहार किया था, बहुत सी चीजें। अब अगर हम देखें इस बात को कि जब यीशु मसीह आ रहा है तो उस समय जो मसीह में पहले मरे, पहले वो जी उठे हैं, उनके शवों ने उनकी आत्माओं ने अपने अपने शरीरों को पहर लिया है। पहरने के बाद और लोग जो दूसरे नंबर पे जो लोग ऑलरेडी जीवित हैं, जो उस समय यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक जो जीवित खड़े हैं, वो खड़े खड़े बदल जाएंगे। इन दोनों के शरीरों को परमेश्वर महिमा की देह में बदल देगा, महिमा की देह में बदल देगा। और ये महिमा की देह में बदलते के साथ ही पलक झपकते ही प्रभु के पास उठा ली जाएंगे। ऐसा लिखा है, ये सब पलक झपकते ही, पलक मारते ही होगा। और उस समय ये ललकार होगी कि हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। समझ रहे हो? परमेश्वर ललकारेगा मृत्यु को, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, तेरा डंक कहां रहा। क्योंकि मसीह में जो पहले मुर्दे मरे हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का जो सेकंड कमिंग होगा ना, उस समय देखो, मैं आसान शब्दों में, और होली स्पिरिट हमारी मदद करे और आसान शब्दों में इसको हम जानेंगे होगा क्या। मैं विश्वास करता हूँ बहुत कुछ आप समझ गए होंगे। ये पृथ्वी है, ये स्वर्गलोक है, ये तीसरा स्वर्ग है जहाँ पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेगा अपने स्वर्गदूतों के साथ। तुर्री फूकी जाएगी, तुर्री फूकी गई है, इन लोगों को सायरन मिला है। ये स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक है ना। यहाँ पर उन लोगों की आत्माएं विश्राम कर रही हैं जो मसीह में सोए थे, जो प्रभु में सोए थे। उन लोगों की आत्माएं अधोलोक नहीं गई हैं, वरन स्वर्गलोक के अंदर है। जैसे यहाँ से तुर्री फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, ये सारे लोगों की आत्माएं अपने अपने शरीरों को पृथ्वी पर जो मर गए थे, कई हज़ारों साल पुरानी जो बॉडियाँ थी, उन हड्डियों को इनकी आत्माएं जाकर अपने अपने शरीरों को पहनेंगे। जैसे हम यहेजकेल की पुस्तक में पढ़ते हैं, हड्डी हड्डी अपने अपने शरीरों के साथ जुड़ जाती हैं और उसके बाद उनके ऊपर नसें आ जाती हैं, मांस आ जाता है ना। तो एक तरीके से पुनरुत्थान होगा जिसमें जो मसीह में पहले मरे, पहले वो जी उठेंगे, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे जो ऑलरेडी यहाँ पर जीवित थे, इस समय जब यीशु मसीह आ रहा है स्वर्ग से, हर एक आँख उसको देख रही है और बहुत तगड़े तरीके से हाहाकार सा मचा हुआ था। और ये सब काम पलक झपकते होगा, पक पक तुम बहुत पावरफुल तरीके से समझना। मतलब पलक झपकते ही झट से उनकी आत्मा निकलकर अपने शरीरों को पहनेगी, मुर्दे जी उठेंगे और उनके शरीर बदल जाएंगे, पुनरुत्थानित हो जाएंगे। किस देह में? महिमा की देह में। एक इनके और दूसरा उनके जो ऑलरेडी जीवित हैं और जो सो चुके हैं। मान लो अब एक तो मैं हूँ जो ऑलरेडी जीवित है, एक वो है जो मसीह में 3,000 साल पहले सो गया, 2,000 साल पहले सो गया है ना। अब ये भी विश्वासी और मैं भी विश्वासी। अब जो मसीह में कई हज़ार साल पहले सो गया था, अब उसकी आत्मा स्वर्गलोक से निकलकर उसके शरीर को पहनेगी और मैं तो खड़े खड़े बदल जाऊंगा। हम दोनों का शरीर महिमा की देह में बदल जाएगा और ताकि हम फिर प्रभु के पास हवा में उठा ले जाएंगे, उस महिमा की देह में, जिस महिमा की देह में यीशु मसीह मर के जी उठा था और लोगों को दिखाई दिया था। मतलब ये सारा दृश्य लिखा है, हर एक आँख उसको देखेगी, हर आँख उसको देखेगी। मतलब दिखाई देने वाला दृश्य है, दिखाई देने वाला दृश्य है।
समझ रहे हो? और सारे कुलों के लोग छाती पीटेंगे, ऐसा वचन कहता है, सारे कुलों के लोग। उदाहरण के तौर पर जो लोग धरती पर रह गए थे वो लोग छाती पीट रहे थे। क्यों? कि हमने यीशु पर विश्वास क्यों नहीं किया। देखो वो उठा लिए गए, देखो उनका यीशु आया उनको लेकर चला गया, हमने विश्वास क्यों नहीं किया। वो छातियाँ पीट रहे थे। देखो वो जो मर गया था मसीह में, देख वो भी जी हो गया, जी उठ गया। और जो जीवित था जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया था, देख वो भी उठा लिया गया, और मैंने विश्वास क्यों नहीं किया। समझ रहे हो? छाती पीट रहे थे, छाती। और हर एक आंख उसको देख रही थी। ये सेकंड कमिंग है जिसमें प्रभु आ रहा है, मुर्दे जी उठ रहे हैं, और जो जीवित हैं ऑलरेडी मसीह में वो बदल कर, उनके रूप बदल रहे हैं, प्रभु के पास उठा ले जाने, ताकि हवा में प्रभु से मिले। उस समय ललकार हो रही है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, तेरा डंक कहाँ रहा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। सेकंड कमिंग में कुछ इससे रिलेटेड होने वाला था। और अभी दूसरा आगमन जिसे सेकंड कमिंग कहते हैं अभी हुआ नहीं है। यीशु मसीह के आने में इसलिए देरी है ताकि हम सबको मन फिराव का अवसर मिले, पश्चाताप करें, ताकि कोई छूटने ना पाए, ताकि सब अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और देखते हैं जैसे प्रभु आगे में सिखाते हैं। प्रभु बहुत आशीष आप सभी को। जय मसीह की।